हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट रहेगा, पार्ट थर्ड। इसके अंदर मैंने लगभग 20 प्रॉब्लम्स लिए, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम रहेगी, आप हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर रीड कर सकते हो। तो बोल क्या रहा है, ए ट्राइंगुलर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1। तो एक ट्राइंगुलर नंबर है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइंगुलर नंबर, उसने नाम तो दे दिया, बट ये ट्राइंगुलर नंबर है क्या? ये है, ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स का सम है, कहाँ से? 1 से स्टार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हो गया 1, ये पहला ट्राइंगुलर नंबर क्या हो गया 1, सेकंड क्या हो गया 1 + 2, थर्ड क्या हो गया 1 + 2 + 3, ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, मेरे पास कॉन्जुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा ये। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी ट्रायंगुलर नंबर लेस देन 1000 हैव द प्रॉपर्टी दैट दे आर द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो हमें बताना है कि इन ट्रायंगुलर नंबर्स के अंदर हमें नंबर्स पिक करने हैं और वो क्या प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, वो करनी चाहिए कि जो कोई नंबर है, कॉन्जुगेटिव नंबर है ना, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस। मतलब लेट से मेरे पास कोई x नंबर है, x + 1 नेक्स्ट वाला हुआ और x उसके पीछे वाला हुआ, तो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर हो गए। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो आएगा ना, वो क्या होना चाहिए, मेरे पास एक ट्रायंगुलर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि ट्रायंगुलर नंबर हमारे पास क्या है स्टार्टिंग में, कि ये है समय कहाँ से, 1 से स्टार्टिंग है और फिर कॉन्जुगेटिव नंबर्स का समय। ठीक है, तो पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1, दूसरा क्या हो जाएगा 1 + 2 3, तीसरा क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 6। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा ऐसे ही 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, फिफ्थ ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक, 1000 तक। ठीक है, और इनके अंदर हमें ऐसे नंबर पिक करने हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करे कि वो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हो। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पर, एक ट्रायंगुलर नंबर है, वो क्या शो कर रहा है, वो नेचुरल नंबर्स है ना, उनके कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स, उनके सम को शो कर रहा है वो, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है। तो हमें पता है समेशन ऑफ n क्या होता है हमारे पास, n इंटू में n + 1 अपॉन में 2। तो ये ही तो हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, ये होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, तो वही कौन, ये ही हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगुलर नंबर होगा। तो ये ट्रायंगुलर नंबर होगा, तो इसमें जो वैल्यू पुट करूंगा ना, जैसे फर्स्ट मेरे पास ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो 1 इसमें पुट करूंगा, 1 इंटू में 2 अपॉन में 2, तो 1 आया मेरे पास। सेकंड वाला फाइंड आउट करूंगा ट्रायंगुलर नंबर, तो इसमें पुट करूंगा 2 इंटू में 3 अपॉन में 2, तो दूसरा वाला क्या है 3। ऐसे ही थर्ड वाला पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 3 इंटू में 4 अपॉन में 2, तो ये कितना है मेरे पास 6। तो ये सारे ट्रायंगुलर नंबर ही आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, या वैसे निकाल लो या फिर ऐसे, तो मैंने क्या किया, इसको फॉर्मूले के अंदर एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये इजी रहेगा मेरे पास। अब ये बोल क्या रहा है कि ये जो ट्रायंगुलर नंबर है ना, कहाँ तक जाना चाहिए, लेस देन रहना चाहिए किससे, 1000 से। ठीक है, तो 1000 से लेस होना चाहिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ n इंटू n + 1 बाई 2 इज लेस देन 1000। तो यहाँ से आएगा मेरे पास n इंटू n + 1, ये लेस देन होना चाहिए किससे, 2000 से। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पुट करके देखूंगा, n की वैल्यू पुट करूंगा, n की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो ये 2500 से ऊपर चला जाएगा, तो सही नहीं है। ठीक है, 45 पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा क्या, मैं ऐसे पुट करके देखूंगा ना, तो n की वैल्यू मेरे पास आएगी 44 और n + 1 की कितनी आएगी 45। ठीक है, तो ये 1900 के लगभग आएगा, जो कि क्या हुआ 2000 से लेस है। ठीक है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी मेरे पास। अगर मैं 45 46 रखता हूँ ना, तो भी 2000 से ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 44, मतलब 2000 से नीचे नीचे है ना मेरे पास 44 ट्रायंगुलर नंबर है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें पता चल गई। अब यहाँ से देखते हैं ये हमें ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, ये प्रॉपर्टी देखते हैं क्या बताती है हमें। यहाँ से मैं इसको थोड़ा खोलूँगा ना, ओपन करूँगा, तो ये हुआ x² प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस का x², तो x² से x² गया, ये क्या बचा 2x + 1। अब यहाँ से देखूंगा जो x है ना मेरे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर है मेरे पास, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, किसी भी नेचुरल नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे को इवन नंबर देगा, और उस इवन नंबर के अंदर मैं एक ऐड करूंगा ना, तो ये वाला नंबर क्या आएगा मेरे पास, एक ओड क्वांटिटी आएगी, ओड नंबर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे को ऐसे नेचुरल नंबर निकालने हैं, ऐसे ट्रायंगुलर नंबर निकाल रहे हैं जो कि क्या हो, ओड हो। ठीक है, तो ओड
ट्रायंगुलर नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता चल गया कितने नंबर है मेरे पास, 44। तो 44 नंबर है, इतना पता चल गया ना। तो 44 मेरे पास नंबर है। तो अब मैं देखो यहाँ से एक पैटर्न फाइंड आउट करता हूँ जो कि ट्रायंगुलर नंबर का होगा। मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या आया था, मेरे पास 1 आया था। दूसरा क्या आया था मेरे पास, 3 आया था। तीसरा क्या आया था मेरे पास, 6 आया था। ऐसे 4 निकालूंगा तो 4 इंटू 5/2, तो ये कितना है, 10। ठीक है, ये फोर्थ नंबर है 10। फिफ्थ निकालूंगा ऐसे ही, तो फिफ्थ क्या होगा, 5 इंटू 6/2, तो ये आया 15। फिर 6 निकालूंगा तो ये आएगा मेरे पास 6 इंटू 7/2, तो 7 21। सेवन्थ निकालूंगा, सेवन्थ क्या होगा मेरे पास, सेवन्थ होगा 7 इंटू 8/2, 7 चौका 28। ऐसे ही 8 निकालूंगा तो 8 इंटू 9/2, तो 9 चौक 36। यहाँ से देखो एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है हमारे पास। क्या हो रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये क्या है मेरे पास, ओड। ओड को मैं ओ से लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर सेकंड क्या हुआ, ओड। थर्ड क्या हुआ, इवन। फोर्थ क्या हुआ, इवन। ऐसे ही फिफ्थ क्या हुआ, ओड। सिक्स्थ क्या हुआ, ओड। सेवन्थ क्या हुआ, इवन। एट्थ क्या हुआ, इवन। ठीक है, तो ये पैटर्न ऐसे चला जाएगा, ओड फिर ओड फिर इवन फिर इवन। ये ऐसे पैटर्न चलता ही जाएगा, कहाँ तक, जब हमारे मतलब इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, ओड नंबर्स। और ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 44, क्योंकि हमने निकाला था कि n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 44। तो 44 ट्रायंगुलर नंबर होंगे इसमें, और उसका पैटर्न हमें पता है, ओड ओड इवन इवन ओड ओड। मतलब इस 44 के अंदर अगर मैं 4 4 का वो लूँ ना, 4 4 का ये गैप लूँ, तो 4 4 का गैप लूँ, तो ये 4 4 के पैटर्न कितने बनेंगे मेरे पास, 11। क्योंकि 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा मेरे पास। और उन 4 के अंदर मेरे पास कितने ओड नंबर हैं, 2। तो 11 इंटू 2 22। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 22। तो 22 मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। x and y are two positive integers, then what will be the sum of the coefficients of the expansion of the expression x plus y की पावर 44। तो इसका हमें क्या करना है, इसके जितने भी कोफिशिएंट्स आएंगे ना, उन सभी का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बताना है। ठीक है, आंसर हमारे पास 2 की पावर 43, 2 की पावर 43 प्लस 1, 2 की पावर 44 और 2 की पावर 44 माइनस का 1। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो एक बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। इससे हमें ना कुछ नया सीखेंगे। वो सीखेंगे क्या, वो देखो। हमें पता है कि यहाँ से एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन उसका कॉन्सेप्ट आता है। वो कैसे आता है, लेट्स से मेरे पास कुछ भी है, x प्लस वाई की पावर n है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एन सी की पावर 0, x की पावर n और y की पावर 0, प्लस में एन सी की पावर 1, प्लस में एन सी की पावर 1 और x की पावर कितना आएगा, n-1 और y की पावर 1, प्लस ऐसे ऐसे चलता जाएगा एन सी एन तक। और यहाँ कितना होगा, x की पावर n-n मतलब 0 और y की पावर n। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है इसका। और इसके कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे मेरे पास, nc0, फिर होगा nc1, फिर होगा nc2, फिर कहाँ तक, ncn तक। ठीक है, तो इन सभी का मेरे को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, सम। यही तो पूछ रहा है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशंस ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू का जो कोफिशिएंट्स आएंगे ना, उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है, 44। मतलब यहाँ से 44c0 प्लस में 44c1 प्लस में 44c2, कहाँ तक, 44c44। ठीक है, तो इसका जैसे हमारे पास देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, किसका, nc0 प्लस में nc1 प्लस में nc2, कहाँ तक, ये होगा ncn तक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, यहाँ पर देखो, ईजी है, इसका डेरिवेशन ईजी है। ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, इसको मैंने फाइंड आउट कैसे किया, मैंने सिंपली क्या किया, x एंड y इन दोनों की वैल्यू क्या रख दी, 1 1। ठीक है, इनकी वैल्यू मैं 1 1 रखूंगा तो अंदर तो क्या आ जाएगा, 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 44। ये आंसर होगा हमारे पास 2 की पावर 44। जैसे मैंने x एंड y की वैल्यू 1 1 रखी, तो यहाँ पर देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो। ठीक है, 0 1 2 3 4 हमेशा क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास बचेगा क्या, nc0 nc1 nc2, ऐसे ही
कहाँ तक, एन सी एन तक। तो इन सब की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1 + 1 मतलब 2 की पावर n। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 44। ठीक है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि NC0 + NC1 कहाँ तक, NCn तक 2 की पावर n होता है, और n की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 44। तो 2 की पावर 44 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। What is the remainder when 9 + 9 की पावर 2 + 9 की पावर 3 till 9 की पावर 2n + 1 is divided by 6। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है किसका, 9 + 9 की पावर 2 + 9 की पावर 3 कहाँ तक, 9 की पावर 2n + 1, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तब। ठीक है, तो मैं करता क्या हूँ यहाँ पर, मैं सबको अलग अलग चीज़ से डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब इसको अलग डिवाइड करता हूँ, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। ठीक है, तो ये बचेगा, यहाँ मेरे को 3 रिमाइंडर देगा यहाँ पर, प्लस में यहाँ कितना रिमाइंडर देगा, ये देगा मेरे को 3 की पावर 2, यहाँ कितना देगा 3 की पावर 3, ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, 3 की पावर 2n + का 1। ठीक है, क्योंकि मैंने 6 से डिवाइड कर दिया सभी को। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो इस पार्ट में 9 आ रहा है मेरे पास, फिर से इस पार्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है मेरे पास, इस पार्ट में भी 9 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 2 तो अगर इसमें नहीं है तो इनमें तो होगी ना, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा यहाँ पर, ये 3 बचेगा। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तब, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर भी 3 ही बचेगा, क्योंकि 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है मतलब 9 × 3, तो 9 को हम डिवाइड करेंगे 3, तो 3 3 फिर 9 हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या रिमाइंडर देंगे मेरे को, 3 + 3 + 3 + 3, ऐसे कहाँ तक, 2 की पावर n + 1, मतलब ये 3 है ना, 3 कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 की पावर n + 1 तक इतनी बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो 2n है मेरे पास, 2n, यहाँ पर 2 क्या आ गया मेरे पास, एक ओड नंबर आ गया, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6n + का 3। ठीक है, तो 6n तो मेरे पास 6 से डिवाइड होगा, बचेगा कितना, रिमाइंडर 3। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ इसे, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मेरे पास क्या है, 6 से मैं इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 से मैं इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 9 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 3 बचेगा मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये बचेगा मेरे पास 3²। ठीक है, ऐसे ये कितना बचेगा, 3 की पावर 3, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखो, इसको मैं वापस 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया, फिर वापस से इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें 9 मेरे पास प्रेजेंट है, 3 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 3 की पावर 1, ऐसे ही फिर 9 × 3 की पावर 2, ऐसे नेक्स्ट वाले को। ठीक है, ये मेरे पास डिवाइड होगा किससे, 3 से, 3 बचेगा, इससे सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, वापस से ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 9। मतलब कहने का मतलब है, पावर 3 की कितने भी हो, 3 की पावर कितनी भी हो, हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, वो 3 देगा, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, ये याद रख लेना कि 3 की पावर n को मैं अगर 6 से डिवाइड करूँगा ना तो 3 रिमाइंडर आएगा मेरे पास। तो ये ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो 3, इसका 3 आया, इसका 3 आया, इसका 3 आया, कहाँ तक, 2n + 1 तक, मतलब 3 कितने बार आ रहा है, 2n + 1 तक आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 3 × 2n + 1। अब इसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो ये देखो, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये हुआ 6n + में 3 अपॉन में 6, ये चीज़ तो 6 से डिवाइड है बट ये नहीं है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो ऐसे मेरा क्या है आंसर, यहाँ पर 3। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। What is the highest power of 3 available in the expression 58 फैक्टोरियल माइनस का 38 फैक्टोरियल। तो हमें क्या करना है, 58 फैक्टोरियल माइनस का 38 फैक्टोरियल, इसके अंदर ये जो 3 से डिवाइड करूँगा ना, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ 3 बतानी है, मतलब 3 की पावर n। तो यहाँ पर n मेरे को फाइंड आउट करना है कितना होगा, इसमें कितनी बार 3 आ रहा है। तो ये मैंने प्रॉब्लम्स कराई हुई है, 2-3 प्रॉब्लम्स कराई हुई थी कि इस तरीके से थी कि 1000 के अंदर अगर फैक्टोरियल है ना मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे को बताना है नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, या फिर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 की हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है। ठीक है, तो उस टाइप से ये प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे, बस इसको थोड़ा सोल्व करना होगा हमें। तो सोल्व करते हैं, इसे सोल्व कैसे करेंगे। ये देखो 58 फैक्टोरियल है मेरे पास, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 58 × 57 कहाँ तक, मैं इसको लेके जाऊँगा 38 फैक्टोरियल तक। यहाँ पर देखो, जैसे मेरे पास n होता है ना, n फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n × n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। तो इससे मैंने क्या किया, 58 57 कहाँ तक, 37 तक गया मैं, उसके बाद में जो 38 37 सॉरी 37 नहीं, ये होगा 39, उसके बाद में 38 37 36 ये जो नंबर्स है ना, मैंने उसको क्या लिख दिया, 38 फैक्टोरियल।
ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस में 38 फैक्टोरियल, ऐसे कैसे सेम। अब मैंने क्या किया, 38 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, उसके बाद में क्या बचा 58 इंटू में 57 कहाँ तक 39 तक माइनस का 1। ठीक है, ये नंबर आया। तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड कौन सा करेंगे 38 फैक्टोरियल। तो 38 फैक्टोरियल के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि 3 उसमें कितनी बार होगा। तो सिंपली हम करते कैसे थे, हम रिकर्सिवली उसको डिवाइड करते थे। तो 38 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर कितना आया भारतीय 36 12 आया। फिर 12 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आया, ये मेरे पास आया 4। फिर 4 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 1, मतलब 12 + 4 16 + 1 17। तो 17 टाइम्स 3 आएगा मेरे पास, मतलब 3 की पावर कितनी होगी 17। तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 17। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर 12 की पावर 33, 34 की पावर 23 एंड 2 की पावर 70। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 प्रॉब्लम्स लिए, इजी है। बस इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारे डिवाइजर्स के कंसेप्ट है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स के, तो उनको रिवाइज करेंगे थोड़ा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर मेरे को गिवन है 12 की पावर 33 इंटू 34 की पावर 23 इंटू में 2 की पावर 70। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसमें 3 और 4 दोनों मेरे पास हैं, तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो ये हुआ 3 की पावर 33, ये हुआ 2 की पावर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि 4 की पावर 33 आएगा ना। 12 को मैं क्या लिखता हूँ 3 × 4, इस 4 को भी मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 33, मतलब ये कितना हुआ 66। तो 2 की पावर 66 प्लस में 17 की पावर 23, क्योंकि इसमें 34 को क्या लिखूंगा मैं 17 × 2, प्लस नहीं होगा ये मल्टीप्लाई में होगा। और फिर 2 की पावर 23, फिर 2 की पावर 70 तो है ही मेरे पास। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 3 की पावर 33 इंटू में 2 की पावर देखो कितना हुआ, तो ये हुआ 6 3 9, 3 6 9 हुआ ना। फिर हुआ 6 2 8 8 7 15, तो 159। तो 2 की पावर 159 हुआ। उसके बाद में क्या हुआ मेरे पास, कितना बचा 17 की पावर 23। तो ये मेरे पास नंबर हुए। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर। तो इसके डिवाइजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। मतलब इसमें हम क्या करते थे, 33 में 1 ऐड करते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे 159 + 1 मतलब 160 इंटू में 23 में 1 ऐड करते थे तो 24। तो इसको सोल्व करेंगे थोड़ा, तो ये कितना आएगा, तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। तो 34 को सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये हुआ 4 चौक 16, 1 4 3 12 13, ये हुआ 34 दूनी 68, तो ये हुआ 6 8 3 11 1 816। तो 816 को मैं क्या करूँगा अब 816 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 बार मैं क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं। 816 को मैं 160 से 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हुआ 36 3 9 8 6 48, फिर ये हुआ 816, तो ये हुआ 6 9 6 15 5 6 1 10 1 8 4 12 1 13, तो 13,056। ओके ठीक है, तो 13,0560 ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह इसमें कोई दिक्कत हो तो। आगे देखते हैं, तो ये हमारा डी आंसर होगा। आगे देखते हैं फॉर क्वेश्चन 76, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर सच दैट ओनली ओड फैक्टर्स आर काउंटेड। तो ओड फैक्टर्स निकालने हैं हमें, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स ये फाइंड आउट करने हैं। तो ओड के अंदर हम क्या करते थे, अब हमारा नंबर क्या है मेरे पास 3 की पावर 33, 2 की पावर 159 और ये कितना हुआ 17 की पावर 23। ठीक है, 17 की पावर 23, तो ये नंबर है मेरे पास। और मेरे को फाइंड आउट क्या करना है टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। तो ओड फैक्टर में हम क्या करते थे, ये वाला नंबर नहीं लेते थे। ठीक है, तो ये वाला नंबर नहीं लेंगे हम, तो हमारे पास आएगा क्या, तो हमारे पास आएगा ये वाला एंड ये वाला। तो इस केस में हम क्या करते थे 3 की पावर 0, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सम निकालना है ना, द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर, मतलब सम ऑफ ओड फैक्टर्स निकालना है एक तरीके से। तो ओड फैक्टर निकालेंगे हम, तो 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 2, कहाँ तक 3 की पावर 33 तक। ऐसे ही 17 की पावर 0 प्लस में 17 की पावर 1, कहाँ तक 17 की पावर 23 तक।
तो ये नंबर हुआ, हम ये वाला लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अगर ये वाला नंबर ले लिया ना मैंने, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वो इवन फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इवन फैक्टर नहीं लेंगे तो हम ये वाली काउंट ही नहीं करेंगे इसके अंदर, मतलब 2 की पावर 0 लिया है, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये जीपी सीरीज बन रही है। जीपी कैसे, क्योंकि जीपी में क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म होती है, फिर ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, मतलब एक आर कॉन्स्टेंट नंबर होता है, उससे मल्टीप्लीकेशन होता जाता है नेक्स्ट टर्म को, ठीक है। तो ये वाला हुआ, तो उसका सम कितना होता है, वो होता है हमारे पास ए की पावर ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन, ये उसका सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर टर्म कितनी है मेरे पास, ये होती है, यहाँ पर टर्म है मेरे पास 34। 34 कैसे, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है, 0 1 2 कहाँ तक 33 तक, मतलब 34 टर्म हो गई। तो 34 टर्म हो गई, तो इसमें इसको हम लिखेंगे कैसे, ए क्या है हमारे पास 3 की पावर 0 मतलब 1, तो 3 की पावर 34 माइनस का 1 अपॉन में 3 माइनस 1 मतलब 2। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास ये आएगी। तो ये किसके अंदर है, ये नीचे 2 है, ठीक है, ये हो सकता है ये वाला, ये कट सकता है, तो अभी देखेंगे। तो ये वाला 33 है, ये होगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही 17 क्या होगा, 17 की पावर 23 है, तो 17 की पावर फर्स्ट टर्म क्या होगा, 17 की पावर 0 मतलब 0 1 हुआ। यहाँ पर देखो ए मेरा पास क्या होगा 1, तो 1 ब्रैकेट में 17 की पावर n प्लस 1 मतलब 24, 24 माइनस का 1 अपॉन में 17 माइनस 1 मतलब 16। तो सेकंड टर्म मेरे पास क्या आएगी, ये वाली आएगी। तो ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इन नंबर्स, ये मैंने प्रॉब्लम ली है, तो यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम समझाऊंगा, उसके बेसिस पे ही हम आपको 4 करनी है, ठीक है। सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो हम जनरली क्या करते हैं, यूनिट डिजिट तो सब लोग फाइंड आउट करते हैं, बट हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स वाला फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट किसी भी एक्सप्रेशन की, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एक डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 10 से डिवाइड करते हैं तभी तो लास्ट वाला नंबर आता है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी हमें अगर 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट फाइंड आउट करनी हो ना स्टार्टिंग की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे रिकर्सिवली, ठीक है। तो रिकर्सिवली हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये मान लो 101 प्लस में, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लीकेशन, 102 103 197 इंटू 198 इंटू 199, और इसको हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर, तो वो जो रिमाइंडर होगा ना, वो ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि 100 हमारा क्या देगा, 2 डिजिट का या फिर 1 डिजिट का क्या देगा, रिमाइंडर देगा, तो उस केस में वो ही हमारा नंबर होगा, हाँ वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इन सबको अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 1, एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3। माइनस का 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 200 मान लेता हूँ, तो 200 में 3 की कमी है, 200 तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कितना मानूँ, माइनस का 2, यहाँ माइनस का 1। तो ये मेरे पास रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में, तो ये होगा 6 और माइनस का 6 मतलब 36। तो माइनस का 36, क्योंकि एक माइनस प्लस, बट एक बच गया माइनस, तो माइनस का 36 मेरा क्या है यहाँ पर रिमाइंडर, ठीक है। बट हम रिमाइंडर क्या लिखते हैं, हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस का 36 ये लिखेंगे। तो 64 जो मेरे पास आया ना, ये हमारा एक्चुअल रिमाइंडर होगा, मतलब ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि कभी भी लास्ट की 2 डिजिट फाइंड आउट करनी हो ना, तो हम क्या करते हैं, 100 का रिमाइंडर निकाल लेते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम और करवा दूँ क्या इसमें, चलो ठीक है एक और करवा देता हूँ इसमें, इससे क्या होगा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना मेरे पास 65 इंटू 29 इंटू 37 इंटू 63 इंटू 71 इंटू 87, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका बचेगा माइनस का 35 इंटू में इसका कितना बचेगा, इसका 29 ही बोल देता हूँ मैं, इंटू में इसका कितना बचेगा 37, इसका बचेगा, इसका भी कितना बचेगा 37 इंटू में इसका 29 इंटू में इसका कितना बचेगा 23, या फिर ये 13 बचेगा, 13 अपॉन में 100 दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब ये थोड़े नंबर हैं, ये ज़्यादा मतलब रिड्यूस नहीं हो पाए क्योंकि इनके रिमाइंडर ही इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमें क्या करना होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद में 2 डिजिट फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो इस केस में तो यही करना होगा। अगर हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम आती है ना, तो देखो कितनी ईजिली हो गया, ठीक है। अगर रिमाइंडर छोटा होगा तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा ना वो भी छोटा होगा, अगर रिमाइंडर बड़ा हुआ ना तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा ना वो भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करो, सभी को मल्टीप्लाई करो,
और हमारा आंसर निकाल लो। ठीक है, तो आपको करने हैं ये सारे के सारे। आगे चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 2400। ठीक है, तो 7 की पावर 99 को हमें 2400 से डिवाइड करने हैं, तो हमें रिमाइंडर बताना है कितना बचेगा यहाँ पर। ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो हमें एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए यहाँ पर कि 7 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 2401। तो अगर ये चीज़ पता होगी ना तो हम क्या करेंगे, हमारा 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ पता है तुम्हें, तो 7 की पावर 3 है मेरे पास, तो 7 की पावर 3 है तो 2401। ठीक है, इसकी पावर कितनी होगी, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐसे बोल देता हूँ कि 7 की पावर 3 है ना, तो मैं क्या करता हूँ 3-3 के ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ पर। तो 7 की पावर 3, तो 3-3 के बनाऊँगा तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा मेरे पास 33। ठीक है, 33 बोल दो या फिर इस तरीके से बोल दो, हाँ 33 बोल दो। इसको मैं क्या करूँगा 2400 से डिवाइड करूँगा, 2400 से डिवाइड करूँगा ना, तो ये कितना हुआ मेरे पास 2401। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 1 की पावर कुछ भी हो, कितना आएगा रिमाइंडर 1। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 की पावर 752 इज डिवाइडेड बाय 12 की पावर 3। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है इस केस में रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर 3 प्लस में 9 की पावर 3 की पावर 752 डिवाइडेड बाय 12 का क्यूब। तो यहाँ पर देखो हमें एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि इसको सोल्व करेंगे ना तो ये कितना आया 1000, और इसको सोल्व करेंगे तो 729। ठीक है, तो ये हुआ 1729 की पावर 752, और 12 का क्यूब जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है 1728। तो ये 2-3 क्यूब है ना हमें याद होने चाहिए। तो 12 ये 1728 हुआ, बचा कितना 1 रिमाइंडर, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा हमारे पास। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। Arun, Vikas and Chetakar have a total of 80 coins among them. Arun triples the number of coins with the other by giving them some coins. ठीक है, from own collection. Next, Vikas repeat the same process. After this, Vikas now has 20 coins. Find the number of coins he had at the beginning. तो हमें बताना है कि विकास के पास स्टार्टिंग में कॉइन कितने थे। ठीक है, आप हिंदी एंड इंग्लिश में पढ़ सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो आप। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो लेट से मेरे पास बोल देता हूँ ए बी एंड सी, ये 3 पर्सन है, इनके कॉइन्स भी इतने हैं, तो टोटल कॉइन्स कितने हैं इनके पास 80। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 80। अब ये क्या बोल रहा है कि जो अरुण है ना, अरुण वो ट्रिपल्स कॉइन कर देता है बाकी के, खुद के कॉइन्स दूसरों को देके बाकी के ट्रिपल कर देता है। ठीक है, तो ट्रिपल करेगा तो इस केस में क्या होगा ए प्लस ये 3b हुआ और यहाँ पर कितना हुआ 3c, तो इस केस में 80 हुआ। ठीक है, ये ट्रिपल्स कॉइन कर दिया उसने, किसके, बाकी को ट्रिपल्स कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, ये जो विकास है ना, विकास इसने भी सेम प्रोसेस रिपीट करी है। तो इस केस में क्या होगा कि जो बी होगा ना, बी होगा इसका ट्रिपल हो जाएगा, तो ये हुआ 3a प्लस में, और इसका ट्रिपल होगा, ये कितना होगा 9c। ठीक है, ये समझ गए ना मैं क्या लिख रहा हूँ। उसने क्या किया कि खुद का तो सेम रखा, मतलब सेम मतलब खुद के में से कुछ कॉइन्स बाकियों को दे दिए, तो बाकियों को दे दिए तो इसको कितने दिए, इसका ट्रिपल हो जाएगा 9c और इसका ट्रिपल होगा 3a। तो इस केस में भी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने रहेंगे 80 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि फाइनल के अंदर लास्ट में उसके पास कॉइन्स कितने हैं 20, तो मतलब बी की वैल्यू कितनी है 20। तो ये पूछ रहा है तो विकास के स्टार्टिंग में कितने कॉइन्स थे, तो स्टार्टिंग में भी बी थे, मतलब 20 ही थे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो इस केस में ऐसे समझ सकते हैं हम कि लेट से मेरे पास क्या है 3 पर्सन थे ए बी सी, यहाँ पर बी का क्या हुआ, यहाँ पर ट्रिपल हुआ 3b। क्यों, क्योंकि ए ने क्या किया कुछ कॉइन्स अपने में से इन दोनों को दे दिए, तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ बी ट्रिपल हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि विकास सेम प्रोसेस रिपीट करता है, मतलब ये खुद में से कुछ कॉइन उठाता है और इन दोनों को दे देता है, इन दोनों को देगा तो क्या हुआ ये खुद भी हो जाएगा, और ये जो ए प्लस सी होगा ना इनके पास कितना होगा 60 कॉइन होंगे, इसके पास कितने होंगे 20, तभी तो ट्रिपल होगा इसका ही। ठीक है, तो इस केस में जो बी की वैल्यू थी ना 20 थी, स्टार्टिंग में भी 20 रहेगी, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। द सुपर कंप्यूटर एट राम मोहन रॉय seminary takes an input of number n and a x where x is a factor of the number n in a particular is equal to 83p796161q and x is equals to 11। ठीक है, तो हमारे पास n क्या गिवन है, ये वाला नंबर गिवन है,
सिंपली इतनी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी है इसने प्रॉब्लम की। तो एन क्या है मेरे पास ये है, और एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 11 है। तो हमें बताना है पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपली क्या करना है, 11 से डिवाइड करो, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ इसका, और पी एंड क्यू का कुछ रिलेशन आएगा वो फाइंड आउट करो। फाइंड द सम ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। और हमें क्या करना है, एंड पी सक्सेसिवली, ठीक है। तो हमें क्या करना है अब कि ये जो नंबर आएगा ना मेरे पास, उसको पी प्लस क्यू से डिवाइड करो, उसके बाद में पी से डिवाइड करो। जो रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा उसको हमें बताना है, सम ऑफ रिमाइंडर बताना है दोनों के केस के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे को पता है कि जो 11 से डिवाइड करते हैं तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो अल्टरनेट डिजिट्स होते हैं ना, अल्टरनेट पोजीशन पे डिजिट्स होते हैं, उनके सम का डिफरेंस जो होता है ना वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो 8 प्लस पी प्लस में 9 प्लस में 1 प्लस 1 माइनस में ये कितना होगा 3 प्लस 7, मतलब माइनस से लिख देता हूँ, 3 माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का क्यू। तो ये नंबर क्या होना चाहिए मेरे से 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, पुट करता हूँ, सोल्व करता हूँ इसको थोड़ा सा। ये हुआ 10 और ये हुआ 19, 19 प्लस में पी माइनस का 7 और 3 10, 10 और 6 16 22 माइनस का 22 माइनस का क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये नंबर क्या होना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये जो 19 है ना, इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये हुआ p माइनस का q माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, p बड़ा होना चाहिए किससे, माइनस के q से, तभी तो इनको इक्वेट कर पाएगा ना। क्योंकि 3 ये जो माइनस अगर इक्वल भी पुट करता हूँ p इक्वल टू q, फिर भी ये माइनस का 3 बच जाता है। तो माइनस का 3 वैसे डिविजिबल नहीं होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, p को ज़्यादा रखना पड़ेगा। और यहाँ पर बोल क्या रहा है, q ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा ये नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर p अगर पॉजिटिव रखना होगा ना, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रखना होगा तो p ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर बोल क्या रहा है, क्यों ज़्यादा है, तो मतलब ये वाली चीज़ होगी ना वो नेगेटिव में होगी। तो नेगेटिव में रखेंगे तो क्या रखना होगा, माइनस का 11, ठीक है। या तो 0 रख लो, या 11 रख लो, या 22 रख लो। बट ये नंबर सेटिस्फाई नहीं करे क्योंकि पॉजिटिव नंबर रख नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि q ज़्यादा है p से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस 11 रख के ट्राई करेंगे। तो माइनस का 11 हमने रखा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 उधर जाएगा, तो p माइनस का q इक्वल्स टू ये कितना हुआ 8 माइनस का 8। तो अब यहाँ पर देखो p माइनस q मेरे पास कितना आना चाहिए, माइनस का 8। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये q बड़ा है तो इसको मैं q माइनस p भी लिख सकता हूँ। तो ये हुआ 8, ठीक है। तो ऐसे नंबर दो मेरे को सोचने हैं, 2 डिजिट सोचनी है जिनका डिफरेंस क्या है 8। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं 9 पुट करूँ यहाँ पर तो p क्या पुट करना पड़ेगा मेरे को 1, तभी तो 8 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 8 पुट करूँ और इसको क्या पुट करना पड़ेगा 0, बट 0 पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 0 से बड़े हैं दोनों की दोनों p एंड q, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमारा जो q है ना उसकी वैल्यू कितनी आ गई 9, और p की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब यहाँ पर देखो कि इस नंबर को मैं p प्लस क्यू से डिवाइड करूँगा, मतलब 9 प्लस 1 10 से डिवाइड करूँगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास q, मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना है मेरे पास q, मतलब q की वैल्यू कितनी है 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, p से डिवाइड करूँगा इस नंबर को, तो p की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। किसी भी नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो वो डिविजिबल होगा, ठीक है। सिंपली कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो इन दोनों के सम, मतलब रिमाइंडर्स के सम कितना होगा मेरे पास 9। तो 9 मेरा इस केस में क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। ऑन मार्च 1 2016 शेरी सेव्ड ₹1 एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2 2016 ही सेव्ड ₹1 मोर देन द प्रीवियस डे, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट डे आफ्टर द 1 मार्च 2016 एट द एंड ऑफ विच हिज टोटल सेविंग्स विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमें बताना है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सिंपली बोल क्या रहा है कि 1 मार्च, एक ही बोल देता हूँ, 1 2 3 ऐसे मेरे पास डेज चलेंगे। अब ये बोल क्या रहा है कि जो सैरी है ना ₹1 है उसके पास, किस में, फर्स्ट में, वो सेव करता है 1 मार्च को। सेकंड में क्या करेगा, पिछले वाले से एक ज़्यादा, मतलब ₹2 यहाँ पर सेव करेगा। इसमें क्या करेगा ₹3 सेव करेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो एन डे पे है ना, एन डे पे कितने रुपीज़ सेव करेगा वो एन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये कब तक सेव करता जाए कि जो उसका नंबर है ना, जो सेविंग नंबर है वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसकी टोटल सेविंग क्या बन जाए मेरे पास, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक +n, तो ये मेरे पास क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो उस दिन मतलब उस वो डेट बतानी है हमें कब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमें पता है कि समेशन ऑफ n है, तो समेशन ऑफ n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n+1/2, तो ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पुट वैल्यूज पुट कर करके देखूंगा, एक पुट करूँगा तो एक आया, ठीक है। तो बट एक करना नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि एक को तो स्टार्ट ही कर रहा है, सेकंड पे भी जा रहा है, ऐसे थर्ड फोर्थ उसके बाद में बताना है हमें, ठीक है। तो 2 पुट करेंगे, 2 × 3/2, तो 3 आया, नहीं जाएगा। 3 पुट करेंगे, 3 × 4, ये भी नहीं जाएगा, 6 आएगा। 4 पुट करेंगे, 4 × 5, ये भी नहीं जाएगा, 10 आएगा। 5 पुट करेंगे, 5 × 6/2, मतलब 15 आएगा, नहीं जाएगा। 6 पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे, 8 8 पे पुट करते हैं एक बारी, 8 पुट करेंगे, 8 × 9/2, तो ये हुआ 4, ये कितना है 36। तो 36 मतलब 8 मार्च पे है ना वो, 8 मार्च पे उसका सम क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। बट लेकिन बोल क्या रहा है ये 17 पे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करते हैं ये वैल्यूज़। क्या करेंगे, 17 पुट करेंगे, 18 पुट करेंगे और 26 पुट करेंगे, क्या मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है, क्योंकि 8 पे तो बन रहा है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो 8 पे बन रहा है, तो अब क्या करेंगे, 17 पे चेक करते हैं, तो 17 × 18/2, तो ये कितना है 9। तो 17 का कोई दिख नहीं रहा मल्टीपल यहाँ पर, 17 × 17 वाला, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही 18 पे चेक करेंगे, 18 × 19, 18 × 19/2, तो ये 19 आ गया, यहाँ पर एक प्राइम नंबर है, तो एक और 19 चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। 26 पे देखते हैं, 26 × 27/2, तो ये हुआ 13, तो 13 एक और प्राइम आ गया नंबर। अब इसके रेस्पेक्ट में एक और 13 चाहिए, वो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा मेरा। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एन की वैल्यू कितनी आएगी, 8। आगे चलते हैं। हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ x एंड y आर देयर सच दैट 4x + 7y = 3 वाइल जो मोड x है ना वो कितना है, लेस देन 500 एंड मोड y कितना है, लेस देन 500, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने इंटीजर वैल्यूज ऑफ x एंड y एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर। वो 144 हो सकती है, 141, 143, 142, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो मेरे पास गिवन क्या है, 4x + 7y = 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से 4x = 7 को उधर लेके जाऊँगा, तो 3 - 7y, तो ये हुआ 4x = अब मैं क्या करता हूँ, -4 + 3 - 3y, ऐसे कर लेता हूँ, ये y होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, माइनस का y प्लस में ये कितना हुआ, 3 - 3y/4, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो x है ना, x मेरे पास इंटीजर वैल्यूज़ है, तो इंटीजर वैल्यूज़ है तो इसको 0 बनाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसको इंटीजर फॉर्म करना है ना, तो इसको 0 बनाऊंगा। तो 3 - 3y = -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ये 0 आएगा ना, 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 1 आएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो इस केस में x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी -1, क्यों, क्योंकि सिंपली अपोजिट है ना, नेगेटिव साइन लगा है, ठीक है। तो एक पेयर आ गया मेरे पास, कौन सा, ये हुआ -1 एंड 1। अब एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो कि यहाँ पर देखो ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए ना, तो इसको मैं 4 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करूँगा, y की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, वापस से 5 पुट करूँगा, क्योंकि 4 4 में बढ़ेगा ना, क्योंकि y की वैल्यू 1 ली थी स्टार्टिंग में, फिर हम 4 लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, 9 लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू 9 लेंगे, तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, -8, पुट करके देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, -15, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ सॉल्यूशन बनते जाएंगे, कैसे कैसे, यहाँ पर आया -8 5, यहाँ पर कितना है -15, और नीचे क्या है मेरे पास 9, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बनते जाएंगे मेरे पास। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो y है ना, y 4 से चेंज हो रहा है, तो जो x है ना मेरे पास वो कितने से हो रहा है, 7 से चेंज हो रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 7 से चेंज हो रहा है, माइनस के 7 से चेंज, माइनस पे लगा देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ज़्यादा जोर से क्या बोलते हैं, मतलब जो ज़्यादा डिफरेंस से चेंज हो रहा है ना, वो ही मतलब कम नंबर लाएगा। एक तरीके से मैं बोलूँ कि लेट से मेरे पास -10 से 10 है, एक चीज़ हो रही है मेरे पास 3 से
चेंज हो रही है और एक क्या हो रही है, 1 से चेंज हो रही है। तो ये 3 यहाँ से आएगा माइनस का 7, ये आएगा माइनस 7 नहीं, हाँ माइनस का 7, यहाँ से आएगा फिर माइनस का 4, फिर आएगा माइनस का 1, फिर आएगा 2, ठीक है, फिर आएगा 5, फिर आएगा 8, ठीक है। तो ये इतने सारे चेंज हुए। अगर मैं एक का चेंज लेता तो एक ज़्यादा चेंज करता, माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6, ऐसे कहाँ तक, 9 तक, फिर 10, ठीक है। तो इस केस में कम चेंजेस किसके आ रहे हैं, जो बड़ा नंबर है, ठीक है, जो बड़े डिफरेंस से चेंज हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और माइनस का 7, मतलब एक 7 से चेंज हो रहा है, एक 4 से चेंज हो रहा है। तो जो कम नंबर होंगे ना, कम चेंज, वो किस में आएगा, वो 7 वाले में आएगा, ठीक है। कम नंबर्स इसके अंदर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके मल्टीपल निकाल लेते हैं, किसके, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो सकती है। तो लेट से ये x की वैल्यू लेस देन 500 है, तो x किसके बीच में आएगा, 500 और माइनस का 500, ठीक है। y भी किसके बीच में आएगा, 500 और यहाँ पर माइनस का 500। तो हम x पे ज़्यादा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो लेट से -500 से कहाँ तक, ये माइनस के 1 तक, ये क्योंकि माइनस का 1 है ना, ये एक पर्टिकुलर ये चीज़ हो जाएगी कि माइनस का 500 और 500 तक कितने मेरे पास नंबर्स आएंगे बीच में, ठीक है, 7-7 के डिफरेंस पे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक मेरे पास सीरीज ये बनेगी कि माइनस का 1 हुआ, फिर माइनस का 8 हुआ, कहाँ तक जाएगा, माइनस के 500 तक जाएगा। तो AP बन गई मेरे पास एक, तो डिफरेंस कितना है उसका, माइनस का 7। तो इक्वेशन ये बनेगी मेरे पास, उसका सम का मतलब उसके जो एन टर्म है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये AP का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से 500 आया, 500 आया, ए मेरे पास कितना है, ए मेरे पास क्या है, माइनस का 1, प्लस में जो मेरे पास n-1 है, ऐसे कैसे रहने दो, और जो डिफरेंस है वो कितना है, माइनस का 7। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो n है ना मेरे पास, वो फाइंड आउट करूँगा। तो n क्या होगा मेरे पास, सोल्व करेंगे इसे, तो आएगा मेरे पास 71 पॉइंट कुछ कुछ के लगभग आएगा, 71 मान लेता हूँ इसे मैं, या फिर 70, चलो ठीक है। ये जो n-1 है ना मेरे पास, ये आया मेरे पास 71 अप्रोक्स पॉइंट में कुछ कुछ आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 72, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव में निकालूंगा ना, कौन सा पॉजिटिव, कि -1, फिर आया मेरे पास कितना आया, 6, फिर आया मेरे पास 13, ऐसे कहाँ तक जाएगा, 500 तक। तो इसको पॉजिटिव करना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से भी कितनी आएगी, 72 के लगभग ही आएगी मेरी, ठीक है। तो 72 के लगभग आएगी। अब यहाँ पर देखो, इसमें भी -1 काउंट है, इसमें भी -1 काउंट है। तो टोटल मेरे पास जो नंबर होंगे ना, 144, इन दोनों को ऐड करूँगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस जो 1 है ना मेरे पास a, वो दोनों में काउंट हो गई, तो एक माइनस करूँगा तो 143। तो टोटल नंबर्स कितने आएंगे मेरे पास, 143। ऑप्शन सी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना अगर समझ में ना आए तो, ये क्योंकि हम जस्ट क्या कर रहे हैं, हम जो बड़े डिफरेंस वाला है ना, उसका जो ओकरेंस है ना, वो फाइंड आउट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। If n equals to 1 plus m, where m is the product of 4 consecutive positive numbers, then which of the following is are true। तो हमें बताना है कि कौन कौन सा सही होगा इसके अंदर। a n is odd, n is not a multiple of 3, n is a perfect square, ठीक है। उस बेसिस पे हमें क्या करना है, आंसर देना है यहाँ पर ऑल 3 सही है, या फिर ए बी सही है, या ए सी सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, n इक्वल्स टू 1 प्लस m, और m क्या है, एक कॉन्जिकेटिव 4 जो नंबर है ना, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए ना, तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट कॉन्जिकेटिव नंबर्स होते हैं ना, पॉजिटिव कॉन्जिकेटिव नंबर्स होते हैं, उनको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यही होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव 4 जो नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो 1 प्लस ये कितना हुआ, 6 चौका 24, तो ये कितना हुआ 25। अब यहाँ से सेटिस्फाई करते हैं इसको कि n मेरा ओड है, यस मेरा ओड है, ठीक है। n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, क्या 25 3 का मल्टीपल है, नहीं, 25 का 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ये भी सही है, ये बोल रहा है कि 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल सच में ही नहीं है, ठीक है। n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यस 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये सी भी सही होगा। मतलब तीनों की तीनों जो ऑप्शन है ना मेरे पास सही होंगे। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑल 3। आगे चलते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स लेस देन और इक्वल्स टू 50 हैव द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टोरियल्स ऑफ देयर डिजिट्स लेस देन और इक्वल्स टू सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ देयर डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो ये सेम प्रॉब्लम मैंने जो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 था ना, उसके अंदर करवाई थी। ये सिंपली क्या बोल रहा है कि हमें दो डिजिट नंबर है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 10 से 50 तक, ठीक है। इसमें 50 इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड है, इक्वल बोल रहा है ना, इंक्लूड है। तो ये जो नंबर है ना
10 से 50 तक, इसमें हमें दो नंबर के ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, काउंट टोटल नंबर बताने हैं जो कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टोरियल्स ऑफ देयर डिजिट्स, मतलब लेट से मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है ए बी, तो उनके जो डिजिट्स है ना, उनके फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल होना चाहिए किसके, सम ऑफ द फैक्टोरियल्स, मतलब ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो जो 2 डिजिट वाले नंबर, या फिर आप कर लेना उसे, ठीक है, आप कर लेना, क्योंकि सेम प्रॉब्लम थी, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी। उसमें क्या था, ये ग्रेटर वाला था, जो अगर ग्रेटर वाले को छोड़ देंगे ना, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, तो बाकी के ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, तो आप देख सकते हो। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ए कैंडिडेट टेक्स ए टेस्ट एंड अटेम्प्ट्स ऑल द 100 क्वेश्चंस इन इट, ठीक है। तो एक टेस्ट के अंदर 100 प्रॉब्लम्स है, वो सोल्व करता है सारी की सारी। वाइल एनी करेक्ट आंसर फैचेज 1 मार्क, जो करेक्ट आंसर होगा ना तो वो 1 मार्क्स फैच करेगा। रॉन्ग आंसर आर पेनलाइज्ड एज फॉलोज, तो जो रॉन्ग आंसर होंगे ना वो पेनलाइज्ड होंगे, कैसे, 1/10 ऑफ द क्वेश्चंस कैरी 1/10 नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। तो 1/10 मतलब जो 1/10 है ना, मतलब 10 प्रॉब्लम बोल दो इसे, ठीक है। तो कितना नेगेटिव मार्क कैरी करेंगे, 1/10। 1/5 कितना करेंगे, 1/5, ठीक है। ऐसे जो बाकी के क्वेश्चन बचेंगे वो कितना करेंगे, 1/5, हाफ ऑफ द नेगेटिव मार्क। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कैरी नो मार्क्स, जो कोई भी अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं किए ना, वो कोई भी मार्क्स कैरी नहीं करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम मार्क्स दैट ही कैन स्कोर। इजी प्रॉब्लम है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली क्या बोल रहा है कि एक जो 100 नंबर है ना, 100 क्वेश्चन है उसके पास, तो एक कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करता है इसे, और जो करेक्ट आंसर होगा ना उसका 1 मार्क्स मिलेगा उसे। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, मान लो उसने सारे के सारे टोटल मार्क्स सारे के सारे सही कर दिए, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास कितने आ गए, 100। अब ये क्या बोल रहा है कि जो 1/10 होंगे ना टोटल ऑफ क्वेश्चंस, 1/10 100 के कितने होंगे, 10, तो 10 होंगे 100 के, तो ये कितना हुआ, नेगेटिव मार्क कितना बनेगा, 1/10, मतलब 0.1। तो यहाँ से एक नंबर मेरे को मिल गया नेगेटिव मार्क, जो 10 प्रॉब्लम के अंदर अगर 10 की 10 गलत कर देता है ना, तो 1/10 नेगेटिव मार्क मिलेगा एक प्रॉब्लम के लिए। तो जो 10 प्रॉब्लम होगी ना उसके लिए इसका एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। 1/5 ऑफ द क्वेश्चन कैरी 1/5, ठीक है। तो इसका 1/5 कितना होगा, 100 का 1/5 होगा मेरे पास 20। तो जो 20 प्रॉब्लम होगी ना वो कितना कैरी करिए, 1/5, तो 1/5 इंटू 20, टोटल अगर 20 क्वेश्चन वो गलत कर देता है ये भी, तो कितने मार्क्स जाएंगे उसके, 4। चलो ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जो रेस्ट बचे हुए कितने हैं, बचे कितने हैं, 10 + 20, मतलब 30 तो कर दिए, बचे कितने हैं, 70। तो 70 क्या करेंगे, आधा नंबर मार्क्स नेगेटिव कैरी करेंगे, मतलब जो 70 प्रॉब्लम है उसके कितने हो जाएंगे, आधे, मतलब 35। तो 35 नंबर नेगेटिव में चले जाएंगे अगर उन्होंने ये गलत कर दिए तो, ठीक है। तो अब हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम मार्क्स दैट ही कैन स्कोर। तो मिनिमम कितने कर सकता है, मिनिमम वो ऐसे कर सकता है कि 100 की 100 प्रॉब्लम है, उसने सारी की सारी गलत कर दी, तो सारी की सारी गलत कर दी, तो टोटल जो मिनिमम नंबर कितने आएंगे, -1, -4, -35, तो ये हुआ -40, ठीक है। तो -40 जो नंबर है ना वो मिनिमम स्कोर कर सकता है, क्योंकि सारे गलत कर दिए उसने, ठीक है। ऐसे ही जो टोटल मार्क्स कितने हैं, उसने मान लो सारे के सारे सही कर दिए तो 100 हुए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ मेरे पास 100 माइनस माइनस का 40, यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे क्योंकि वो डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पर 140 आ जाएगा मेरा आंसर। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। If a positive integer n is subtracted from the square of 3 consecutive terms of an arithmetic progression, the number obtained are 108, 220 and 364 respectively. What is the sum of the digits of n? ठीक है, तो एक नंबर है पॉजिटिव नंबर n, वो क्या करते हैं हम, फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स, तो कोई टर्म है मेरे पास a b c, ठीक है, कॉन्जिकेटिव टर्म्स है, मतलब 1 2 3, ये 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स है ना, 3 4 5 ये कॉन्जिकेटिव टर्म्स है। ऐसे ही a b c, मतलब एक a होगा, एक a+1 होगा, एक a+2 होगा, ठीक है। ये 3 कॉन्जिकेटिव नंबर्स होंगे मेरे पास। उसमें से मैं क्या करूँगा, इनके स्क्वायर में से मैं n सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। तो कर दो a² माइनस का n, ये कितना हुआ, a+1 का होल स्क्वायर माइनस का n, यहाँ से a+2 का होल स्क्वायर माइनस का n, ठीक है। तो ये 3 नंबर हुए मेरे पास,
तो मेरे को क्या होता है कि एक नंबर मिलते हैं, कौन कौन से, 108, और यहाँ से कितना मिला 220, और यहाँ से कितना मिला 364। ठीक है, ये 3 नंबर मिले मेरे पास। इसको मैं इसके इक्वेट कर दूंगा, इसको मैं इसके इक्वल कर दूंगा, इसको मैं इसके इक्वल कर दूंगा। मेरे पास 3 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं आराम से इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ इसकी। ठीक है, बट लेकिन मैं क्या करूँगा, अगर ऑप्शन से होते ना, ऑप्शन से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते, इसकी चल जाता काम। अब मैं यहाँ पर देखो करूँगा क्या, कि इसके पास वाला इससे बड़ा मेरे पास जो नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो कौन सा होगा, तो 108 से बड़ा क्या होगा मेरे पास, 121 होता है एक तो, और एक 144 होता है। बट हम 121 क्यों नहीं लेंगे, ठीक है, 121 हम ले सकते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे दोनों की दोनों। तो 121 लिया मैंने, तो जो n की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, तो n की वैल्यू आई मेरे पास 21 में से 8 गया कितना, 13, तो n की वैल्यू आई मेरे पास 13, तो 13 हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं 13 सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, सॉरी ऐड करूँगा तब, तो 233 नहीं बन रहा, मतलब ये नहीं ले सकते 121। समझ गए ना मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, सिंपली n की वैल्यू निकाली और इसमें ऐड कर दी, इसमें ऐड कर दी मैंने, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, बट वो बन नहीं रहा। अब 144 लेते हैं, तो 144 में से 108 सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, तो ये कितना बचा मेरे पास, 36। तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 36। अगर मैं 220 में से 36 ऐड करूँगा तो 256, यस परफेक्ट स्क्वायर है 16 का। ऐसे यहाँ देखते हैं 364 में से 36 ऐड करूँगा तो ये हुआ मेरे पास, कितना हुआ, ये 0 1, ये 0 400, तो 400 हुआ, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो हमने n की वैल्यू 36 ली ना, वो हमारा नंबर होगा n 36 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 कहाँ तक 96 की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 194। तो हमें बताना है इस नंबर को अगर मैं 194 से डिवाइड करूँ ना, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। एक होता है मेरे पास a की पावर n माइनस बी की पावर n, और एक होता है a की पावर n प्लस में b की पावर n। तो यहाँ से मैं अगर n की वैल्यू 2 ले सकता हूँ, या तो ओड होगी या फिर इवन होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू ओड होगी या फिर n की वैल्यू इवन होगी। तो यहाँ से मैं देखूंगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं वैल्यूज़। लेट से मैंने a 3 पुट कर दिया n की वैल्यू, a क्यूब माइनस का b क्यूब, ये क्या होगा, a माइनस बी से मेरे पास डिवाइड होगा, तो a माइनस बी से डिवाइड होगा ये। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, अगर n की वैल्यू ओड होगी ना, तो ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। ठीक है, दोनों से डिवाइड होगा। इसके केस में अगर n की वैल्यू ओड रखूंगा तो a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस का b क्यूब, तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, और ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 4 प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये 4 फॉर्मूले बोल सकते हो एक तरीके से। तो इन्हीं को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास नंबर क्या है, 1 की पावर 5 प्लस में 2 की पावर 5 प्लस में 3 की पावर 5, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, c की पावर n प्लस d की पावर n कहाँ तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से देखो कहाँ तक जाएगा, 96 की पावर 5। तो इस केस में जो n की वैल्यू है ना हमारे पास क्या है, ओड है। तो ओड के केस में क्या होता है, a प्लस बी से वो डिवाइड होता है। मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, 96 तक। ठीक है, और यहाँ पर कुछ होगा, एक तरीके से बोल सकते हैं कुछ, जैसे हमारे पास होता है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में माइनस में 2ab, सॉरी ab आता है ना ये वाला। तो हमने ये वाली टर्म ले ली, यहाँ पर कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो ये वाली टर्म है ना, इसको हमें क्या करना है, 194 से डिवाइड करना है। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 0। अगर नहीं होगा तो उस केस में हमें रिमाइंडर निकालना होगा। उस केस में सोल्व नहीं होगा, पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि उस केस में हमें ये वाली चीज़ चाहिएगी। ठीक है, तो हमेशा रिमाइंडर इसका 0 ही आएगा, आता ही है ऐसी प्रॉब्लम में। अगर कभी आपको तुक्का लगाना हो ना, तो इस केस में क्या पुट करो, डायरेक्ट 0, रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आएगा वो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, समेशन n बनाए n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से मैं 96 पुट करूँगा, 96 इंटू 97 अपॉन में 2, तो ये हुआ 43। यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 चौक 8, 2 8 16, 48 आएगा यहाँ पर। अब ये देखो ये 2 से कट रहा है और ये 2 आया, तो मतलब 24। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो ये वाला नंबर है ना, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है किससे, 194 से। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो रिमाइंडर आया यहाँ पर 0, तो 0 आंसर होगा। आगे चलते हैं।
हमारे पास गिवन क्या है, इफ एस अपॉन 2 प्लस एस अपॉन 3 प्लस एस अपॉन 7 इक्वल्स टू 41 अपॉन में 42 एस, वेयर एस इज द, मतलब ये ब्रैकेट वाला एस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एस। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है बट लेस क्या होगा, एस से। मतलब मान लो एस मेरे वैल्यू कितनी है 4.5 है, तो जो ये वाली वैल्यू आएगी ना ब्रैकेट वाली, ये कितनी आएगी 4। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है बट लेस किससे, एस से। और एस हमारे पास गिवन है किसके बीच में, 0 से 1000 के बीच में। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस, तो एस की हमें नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हमें बतानी है। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, हमें एस की वैल्यूज है यहाँ पर s/2 s/3 s/7 और इनका सम कितना गिवन है 41 अपॉन में 42। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये जो वैल्यू है ना हमारे पास 41 अपॉन में 42 इंटू एस। ठीक है, तो अगर इस नंबर को, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू गिवन है ना, तो ये क्या होगी, ये एक इंटीजर गिवन होगी, इंटीजर देंगी। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या गिवन है, इंटीजर्स। ठीक है, तो इस केस में ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए मेरे पास, इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एस है ना, एस किसका मल्टीपल होना चाहिए, 42 का। बस ये चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, क्योंकि ये जो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये कब होगा, अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास इंटीजर वैल्यू गिवन है तो ये भी तो इंटीजर होनी चाहिए। तो इसको इंटीजर बनाने के लिए सिंपली क्या होना चाहिए, एस 42 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सिंपली 1000 है ना, उसको हम 42 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना होगा, 42 दूनी 84, तो 84 बचा कितना 16 160, तो ये कितना हुआ 4 चौक 16, 3 टाइम्स आएगा। तो 23 नंबर्स है ना हमारे पास क्या होंगे, एस की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 23। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।